किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पानी में गिरने से इंसान की मौत नहीं होती। इंसान की मौत तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आकाश शर्मा। एक कहानी आपके लिए। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज में सब लोग बहुत खुश थे। चारों तरफ बहुत खुशहाली थी और जो प्रजा थी वो भगवान को शुक्रिया करती थी कि भगवान बहुत अच्छा राजा हमें मिला है, बहुत अच्छा शासक जो है वो हमें मिला है। वो राजा एक दिव्यांग व्यक्ति था, जिसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था। लेकिन राजा को इस चीज़ का कोई मलाल नहीं था। एक बार राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था, जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। उसके पिताजी की, पिताजी के पिताजी की और पीछे पूर्वजों की पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो उनमें एक जगह खाली थी। वो सोच रहा था कि यहाँ पर मेरी पेंटिंग लगेगी, और उसे ये डर था कि मेरी जो पेंटिंग लगेगी वो सबसे गंदी पेंटिंग होगी, सबसे भद्दी पेंटिंग होगी। और वो इसी बात से चिंता में था। मरने की चिंता नहीं थी उसको कि मरने के बाद पेंटिंग लगेगी, लेकिन चिंता उसको इस चीज़ की थी कि मेरी जो पेंटिंग लगेगी वो सबसे भद्दी पेंटिंग लगेगी। वो इस चीज़ को बहुत सोचा, बहुत चिंता में रहा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना अपनी पेंटिंग अपने सामने ही बनवा ली जाए, जिससे कम से कम भी तो तसल्ली रहेगी कि मेरी जो पेंटिंग है वो कैसी बनी है, मेरी मृत्यु के बाद वो पेंटिंग यहाँ पे लगेगी तो कैसी दिखेगी। राजा के आदेश पर पूरे नगर में एक घोषणा करवा दी गई, आदेश करवा दिया गया कि राजा साहब की पेंटिंग बनानी है और पेंटरों को बुलाया है, और शानदार पेंटिंग बनाओगे तो शानदार इनाम मिलेगा, ऐसा करके अनाउंसमेंट करवाया। अब बहुत से पेंटर लोग तो सोच रहे थे कि क्या ही पेंटिंग मतलब शानदार बनेगी, एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, कैसी पेंटिंग बनेगी। और इनाम की तो बात छोड़ो, अगर कोई पेंटिंग अगर थोड़ी सी महाराज को पसंद नहीं आई तो हो सकता है सजा भी मिल जाए। तो पेंटर तैयार भी नहीं हो रहे थे, कोई पेंटर राजी नहीं हो रहा था काम करने के लिए। लेकिन एक लड़का था जिसने कहा कि हाँ महाराज, मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा और मुझे 24 घंटे का समय चाहिए आपकी पेंटिंग बनाने के लिए। उस लड़के की बात सुनकर बड़े बड़े जो पेंटर थे वो आश्चर्यचकित हो गए। वो लड़के पेंटर सोच रहे थे कि लड़का क्या चाह रहा है, ये लड़का फांसी पर लटकना चाह रहा है क्या, इसको अपनी जान की परवाह नहीं है। राजा को भरोसा था। राजा ने कहा ठीक है, आपको 24 घंटे का टाइम दिया, आप बना के लाइए पेंटिंग। जिस दिन वो लड़का पेंटिंग बना के लाने वाला था, उस दिन दरबार भर चुका था। बहुत दूर दूर से लोग देखने आए थे कि कैसी पेंटिंग कोई बना के लाता है लड़का, जो कैसी पेंटिंग बना के लाता है। लेकिन जब उस लड़के ने वो दरबार में वो जो पेंटिंग थी वो शो की, वहाँ पे दिखाई पेंटिंग लाके अपनी प्रस्तुत की, तो हर कोई आदमी ताली बजाने लगा, लोग सीटी बजाने लगे। राजा ने जब वो पेंटिंग देखी तो राजा बहुत खुश हुआ उसको देखकर, बहुत प्रसन्न हुआ राजा उस पेंटिंग को देखकर। राजा ने कहा वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो उस गलियारे में कोई भी नहीं है, ये अब तक की सबसे शानदार पेंटिंग है। और राजा ने उस लड़के को बहुत बड़ा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा खुश हुआ, एक जिसकी राजा की एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, उसकी इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बनी, क्या बनाया उस लड़के ने उस पेंटिंग में। उस लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वो तस्वीर थी जिसमें राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीर चला रहा था, निशाना साध रहा था। जब तीर चलाते हैं, निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। तो राजा की भी जो आंख खराब थी, जिस आंख से दिखता नहीं था, वो आंख बंद थी। उस लड़के ने राजा की एक टांग छुपा दी, आंख भी छुपा दी, और राजा को तीरंदाज दिखाया, तीरबाज दिखाया, घोड़े पे सवार दिखाया। पर परेशानी उस लड़के के सामने भी थी कि पेंटिंग कैसे बनाई जाए। लेकिन उस लड़के ने सूझबूझ के साथ सकारात्मकता का प्रयोग किया, सकारात्मकता से काम लिया। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें रोज अपने आप को एक डोज लगानी चाहिए, वो है पॉजिटिविटी की डोज, सकारात्मकता की डोज, जिससे हम अच्छे विचार दिमाग में आए, अच्छी चीज़ें सोचें। मैं बस आपसे इतना सा कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। और ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखिए।